गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 15 एंड्रोकल्स एंड द लॉइन। एंड्रोकल्स क्या है? पर्सन का नेम है और लॉइन शेर। उन दोनों की कहानी है। लॉन्ग एगो देयर वाज अ ग्रेट एम्पायर कॉल्ड रोमन एम्पायर इन रोम। लॉन्ग एगो लंबे समय की बात है। देयर वाज ए ग्रेट एम्पायर, एक क्या था? साम्राज्य का एक महान व्यक्ति था, कार्ल रोमन एम्पायर। और उसको क्या बोलते थे? रोमन एम्पायर। यानी कि कौन था वो? राजा था उसका, रोम जगह का। रोम जगह में रोमन एम्पायर के नाम से एक व्यक्ति क्या था? राजा, मतलब जो था वो प्रसिद्ध था। द रोमन्स हैड बिग बिल्डिंग्स, और उसकी कैसी थी? बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी। वेल्थ एंड हंड्रेड ऑफ स्लेव्स, और काफ़ी सारे दास और काफ़ी पैसा वगैरह था। अब ऑब्वियस बात है, जो राजा है तो उसके पास सब कुछ होगा भी सही। बट देयर बिहेवियर विद स्लेव्स वॉज वेरी गुड, लेकिन जो उसका बिहेवियर था वो क्या था? दासों के साथ बहुत निर्दयी था। मतलब जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे ऑर्डर चलाता था। ऑर्डर तो वो चलाता ही चलाता था, बट किसी भी अपने सेवक से ढंग से बात भी नहीं करता था। मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती निर्दयी तरीके से बिहेव करता था, गंदे तरीके से। दे ऑफन बीट दैम मर्सिलेसली। मर्सिलेसली का मतलब होता है बेरहमी से। उनको बेरहमी से पीटता भी था। एंड पुट दैम टू ऑल काइंड्स ऑफ हार्ड वर्क, और हर टाइम क्या करता था? उनको कठिन से कठिन काम करने को देता था। एंड्रोकल्स वॉज ऑल्सो ए रोमन स्लेव। एंड्रोकल्स भी एक व्यक्ति जो था वो भी एक रोमन का क्या था? दास था, स्लेव था। हिज मास्टर ऑल्सो वॉज वेरी क्रूल, और उसका मास्टर जो था वो बहुत क्या था? निर्दयी था। ही गेव ए वेरी लिटिल फूड, और उसको खाने को क्या देता था? थोड़ा सा ही भोजन देता था। एंड ए फ्यू रैग्स टू कवर हिज बॉडी विद, और उसको मतलब डालने के लिए भी क्या करता था? बहुत उसकी बॉडी को कवर करने के लिए भी बहुत छोटे छोटे कपड़े वगैरह देता था। एंड्रोकल्स वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। एंड्रोकल्स जो था वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता था? कार्य करता था, काम करता था। येट हिज मास्टर वॉज नॉट सेटिस्फाई, फिर भी उसका मास्टर जो था वो उससे क्या करता था? मंजूरी, मतलब उससे सेटिस्फाइड नहीं होता था। उसको मतलब नहीं मानता था कि हाँ वो इतना काम करता है विद दिस वर्क, अपने काम के लिए। द स्लेव ऑल्सो वॉज नॉट हैप्पी, उसके जो दास थे वो कभी भी खुश नहीं रहते थे। अब ऑब्वियस बात है, जिसका राजा इतना निर्दयी है, मतलब उनको मारता पीटता है, खाने को नहीं देता, कुछ नहीं करता, तो वो कभी कहाँ से खुश रहेंगे? वो कभी भी खुश नहीं रहते थे। ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, एंड वन नाइट ही लेफ्ट द हाउस एंड रैन अवे। वो कह रहा है ही कुड नॉट बियर इट, और वो सभी ये सब बियर नहीं कर पाए। मतलब कुछ टाइम किसी चीज़ की, जैसे कहते हैं ना, लिमिट होती है, तो वो अब इस सब से थक गए थे और वो इसको बियर नहीं कर सकते थे। इट एनी लॉन्गर, अब और ज़्यादा लंबे समय तक। एंड और वन नाइट ही लेफ्ट द हाउस एंड रवे, एक रात को उन्होंने क्या सोचा? घर छोड़ के जाने की सोची। एंड रैन अवे, और भागने की सोची। एंड्रोकल्स रैन वन होल नाइट एंड वन डे। एंड्रोकल्स जो था वो एक पूरी रात और एक दिन क्या रहा? भागता रहा, मतलब बाहर भागता रहा। नेक्स्ट नाइट ही रिच्ड ए केव इन द फॉरेस्ट, और अगली रात को कहाँ पहुँचा? एक जंगल की गुफा में पहुंचा। ही एंटर्ड द केव, उसने गुफा में क्या की? एंटर किया, प्रवेश किया। एंड डिसाइडेड, और सोचा, टू स्पेंड द नाइट देयर, कि मैं रात यहीं पर गुजारता हूँ। ही ले डाउन एंड फेल स्लीप, वह लेट गया, मतलब वहाँ बैठ गया और वह सोने के लिए, मतलब उससे क्या किया? वहाँ बैठ गया। ही वॉज सो टायर्ड, और वह बहुत थक चुका था। दैट ही कुड नॉट सी दैट ए लॉयन वॉज लाइंग इन द केव। ही कुड नॉट सी, और वह उसने नहीं देखा, दैट ए लॉयन, की वहाँ पे एक शेर भी है उस गुफा के अंदर। सडनली, अचानक से, एंड्रोकल्स वोक अप, उसे देख एंड्रोकल्स उठ गया। ही हेयर द ग्रोन्स ऑफ एन एनिमल, वो उसकी आवाज़ कैसे? जैसे शेर हाफता है ना, दहाड़ते हुए, मतलब उसकी हाफने, उस जानवर की हाफने की आवाज़ सुनकर वो एकदम से उठ गया। ही सा ए लॉयन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ही, और उसने देखा कि उसके सामने क्या है? एक शेर खड़ा है, जैसे इस पिक्चर में आपको शो कर रहा है। एंड्रोकल्स वॉज टेरिफाइड, और एंड्रोकल्स जो था वो उसको देख के क्या हो गया? एक भीगी बिल्ली की तरह बन गया। जैसे अब आप लोग खड़े हो, आप एकदम से सामने देख लो कि आपके सामने शेर है, तो आपको कैसा लगेगा? भीगी बिल्ली बन,
वह भीगी बिल्ली की तरह बन गया। द लॉइन वॉज रनिंग विद पेन, और जो लॉइन था वो दर्द में, उसको दर्द हो रही थी क्योंकि उसके पैर पे क्या था आगे आपको पता चलेगा। वह दर्द में हाफ रहा था, दर्द से बहुत तेज तेज। वन ऑफ हिज पाव्स वाज ब्लीडिंग, उसके एक पैर के पंजे से क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था। एंड रोकल्स वेंट नियर द लॉइन, एंड रोकल्स जो था उस लॉइन के पास गया, मतलब देख लो उसने इतनी बहादुरी दिखाई कि उसके बाद भी, उसको अपनी जान के खतरे के बाद भी वो उसके पास गया। ही सा ए बिग थॉर्न इन हिज पाव, और उसने क्या देखा कि उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा है। एंड रोकल्स पुट द एंड इन हिज लैप एंड जेंटली पुल्ड द थॉर्न आउट, एंड रोकल्स ने उसके पंजे को अपनी गोद में रखा एंड जेंटली, और धीरे से उसके पैर से कांटा निकाला। एट वंस द लॉइन वॉज रिलीव मतलब होता है उसको काफ़ी आराम महसूस हुआ। ऑफ हिज सेवरल पेन, अपने दर्द से। एक बार लॉइन को क्या हुआ, मतलब उस लॉइन्स को उससे दर्द से आराम आ गया। ही बिगेन टू लिक एंड्रोकल्स विद लव, और वो एंड्रोकल्स को क्या करने लगा, चाटने लगा। किसके साथ, प्यार के साथ। शेर जो था वो एंड्रोकल्स उस आदमी को क्या करने लगा, चाटने लगा प्यार के साथ, क्योंकि उसने उसको क्या किया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, प्रॉब्लम में था, और उसने उसको उस प्रॉब्लम से बचाया था। For a year or two, Androcles and the lion both lived together in the cave like friends. काफ़ी सालों तक, मतलब 4 year और 2 Androcles और वो जो लॉय थे वो दोनों एक ही गुफा में एक साथ रहने लगे, लाइक फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह, मतलब शेर भी और क्या, एंड्रोकल भी। इन द डे, इस दिन दे हंटेड एट नाइट दे स्लेप्ट, वो जब वो सो रहे थे तो उनको एक शिकारी मिला। देन एंड्रोकल्स वेंट लोनली, तब एंड्रोकल्स क्या था, अकेला था। ही फेल्ट इन द डे दे हंटेड एट नाइट दे स्लेप्ट, जब वो सो रहे थे अकेले थे तो वो क्या हुआ, आया, हाँ जी यहाँ थे। ही फेल्ट ही कुड नॉट स्टे इन द वुड एनी लॉन्गर, वो क्या, फेल्ट मतलब थक चुका था। ही कुड नॉट स्टे, वो वहाँ और नहीं रुकना चाहता था। इन दी वुड एनी लॉन्गर, वो लकड़हारा अब वहाँ पे क्या हुआ, नहीं रुकना चाहता था। वॉन्टेड टू सी मैन, वह उस आदमी को देखना चाहता था। वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन को और चिल्ड्रन को, यानी कि उसके बच्चों को भी देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लिव इन द टाउन अगेन, वो वापस से कहाँ जाना चाहते थे, टाउन में, अपने शहर में। सो ही लेफ्ट द डेन वन डे, और उसने क्या किया, वह एक दिन अपना वो डेन था, जो गुफा थी, वो उसने छोड़ दी। वो ऑन द वे टू द टाउन सम सोल्जर्स रिकॉग्नाइज एंड्रोकल्स, उस शहर में कुछ सिपाही जो थे उन्होंने एंड्रोकल्स को पहचान लिया था। ही वॉज कॉट एंड सेंट टू हिज मास्टर, उन्होंने उसको पकड़ा और मास्टर के पास भेज रहे थे। ही वॉज ए रनअवे स्लेव, जहाँ पे वो दास बन के भाग कर आया था। इन दोज डेज रनअवे स्लेव्स वे पनिश सेवरली, उन दिनों वह भागता हुआ, मतलब जो वो दास था वो भागता हुआ आया था और उसको क्या हुआ, सजा दे रहे थे बुरी तरह से। हिज मास्टर टुक हिम बिफोर द किंग, वो जो मास्टर था उससे राजा से पहले ही क्या हुआ था, मतलब उसके जाल से भाग चुका था। द किंग ऑर्डर टू थ्रो एंड्रोकल्स इन एन अरेना टू फाइट विद ए हंगरी लॉयन, अब वो जो हंगरी लॉयन के पास, उसको क्या किया उन्होंने, उसकी सज़ा उसको ये सुनाई, आदेश ये दिया कि थ्रो मतलब फेंक दो, एंड्रोकल्स को इन एन अरेना मतलब इस एरिया के अंदर, टू फाइट लड़ाई के लिए, विद एन हंगरी लॉयन, एक हंगरी लॉयन के साथ, भूखे लॉयन के साथ, भूखे शेर के पास इसको वहाँ फेंक दो, वहाँ से लड़के भागेगा। द एरिना वाज एन ओपन ग्राउंड, जो एरिना था मतलब वो एरिया था, वो क्या था, एक खुला मैदान था। राउंड विच सेट द किंग, जहाँ पे वो राजा बैठा था साइड पे। एंड द पीपल ऑफ रोम, और रोम के जो लोग थे, टू वॉच द डेथ, वो मरते हुए लोग देख रहे थे, ऑफ द रनअवे, जो दास भागे थे उनको मरते हुए के देखने के लिए। एज द लॉयन रिच एंड्रोकल्स, जब वो शेर एंड्रोकल्स के पास पहुंचा, ही डिड नॉट किल हिम, उसने उसको नहीं मारा। ही सेट डाउन, वह बैठ गया, एंड बिगेन टू लिक हिज फीट, और उसके पैरों को चाटने लग गया। एंड्रोकल्स ओपन हिज आइज, एंड्रोकल बहुत डरा हुआ था तो आंखें बंद थी, उसने क्या किया, अपनी आइज ओपन की, खोली, एंड सा हिज फ्रेंड इन द एरिना, और उसने देखा कि इस एरिना में तो कौन है, मेरा दोस्त है। ही पुट हिज आर्म, उसने उसको अपनी बाजू मतलब आर्म में ले लिया, राउंड द लॉइंस,
मैन एंड वेप्ट फॉर जॉय। और क्या हुआ, उसको अपने मतलब गले लगाने के बाद उसको बहुत खुशी के साथ रोने लग गए। एट दिस साइड द किंग एंड द रोमन पब्लिक वर सरप्राइज। और यह सब देखकर राजा और रोमन पब्लिक जितनी भी थी वो हैरान हो गए। द किंग सेंट फॉर द स्लेव। राजा ने उसको क्या हुआ, दास को भेज दिया। आस्क्ड हिम, और पूछा अबाउट इट, इस सब के बारे में। एंड हियर इज स्टोरी, और पूरी कहानी सुनी। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय एंड्रोकल्स। और जो वो किंग था वो एंड्रोकल से क्या हुआ, इम्प्रेस्ड हो गया, प्रसन्न हो गया। ही सेट हिम फ्री, और उसने उसको क्या किया, आज़ाद कर दिया। एंड गेव हिम सम मनी टू लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम। और उसको कुछ आज़ादी के साथ जीने के लिए पैसे भी दे दिए। द लॉयन फॉलोड एंड्रोकल्स लाइक ए डॉग। और उस शेर ने डॉग की तरह एंड्रोकल्स के पसंद किया। मतलब जैसे इससे मतलब है, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो अपने मालिक के प्रति एकदम वफादार होते हैं और उनका साथ देते हैं, उसी तरह उस लॉयन ने भी एंड्रोकल्स के साथ क्या किया, बिहेव